नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 5। देखिए, सत्र 2022-23 के लिए हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ है अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे सही अपनी पाठ्यपुस्तक से ही प्रश्नों के आंसर भरेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 के सभी प्रश्नों के आंसर। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो देखिए, इसका आंसर हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 52 से आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, दूसरा है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 56 से। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 53 से। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 138। इसमें देखेंगे प्रश्न 4 है, अवध रियासत को कब और क्यों आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 52 से। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 60 से लिख सकते हैं हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक से। इसका आंसर है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 6वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 61 के मानचित्र से आप खोज सकते हैं। इसका आंसर है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि शामिल थे। इसके बाद है प्रश्न 7वां, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 52 से। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के
सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनी हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला है पेज नंबर 139, जिसमें 8वां प्रश्न है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 52 से, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपने नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 60 और 61 से आप लिख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इसके बाद है दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। और भी देखिए अगले यहाँ पर बदलाव हैं, उनको आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 60 और 61 से। मैंने यहाँ देखिए 2 ही पॉइंट लिखा है, तो आप अन्य पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां है, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 1857 विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ स्थान दिए गए हैं, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर। इसे भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ भारत का रेखा मानचित्र दिया है, इसे आप देख सकते हैं और इसमें इस प्रकार से इन्हें दर्शा सकते हैं। देखिए मेरठ, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस और जबलपुर और सागर, इस प्रकार से इन्हें भारत के रेखा मानचित्र में आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से हमारी जो पाठ्यपुस्तक है हमारा अतीत से हम खोज कर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आशा है कि आपको इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से अन्य विषय के भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको सभी एडग्रेड और ब्रिज कोर्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।